हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली आज मैं अभी जस्ट घर पहुँच रही हूँ और मेरी सिस्टर एडमिट है ना, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो मुझे सुबह से वहीं पे मैं थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा ऑप्शंस की वीडियो भी आप लोग को लेट मिली। 5 o'clock पे हम नहीं अपलोड कर पाए हम लोग उसको। सो चलो, बट मैं बिल्कुल मेक श्योर करती हूँ आप लोग का वीडियो कभी स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे किया गया प्रॉमिस ही मेरे लिए सब कुछ है। सो लेट लेट भले हो सकता है, बट कभी भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, इसका मैं पूरा ट्राई करूँगी अपने एंड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लर्न लर्न ट्रेडिंग ऑनलाइन ईजिली, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स निकालें मेरे साथ। तो जो हमारे जो चैनल मेंबर्स हैं, जो 3 मंथ से हमारे साथ हैं, उन लोग को तो पता चल गया होगा कि हम कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और हम कैसे स्टॉक्स को निकालते हैं। एंड आई होप आप लोग को प्रॉफिट भी हो रहा होगा। बट जो नए मेंबर्स हमारे साथ डेली ऐड हो रहे हैं इस चैनल पे, डेली नए नए मेंबर्स ऐड होते हैं, तो उन लोग को नहीं पता होगा कि हम कैसे स्टॉक्स निकालते हैं। तो मैं उन लोग को बता दूं कि एक बार आप स्विंग ट्रेडिंग वाली हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आप उसको देखो एंड अपनी स्ट्रैटेजी में हम ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी यूज़ करते हैं, जिससे आपको यही प्रॉफिटेबल आपको बनाता है। कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी आप चाहे मेरी यूज़ करो, किसी और की यूज़ करो, आपको मैं बार बार बोलती हूँ, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी 80% 90% विन रेट कभी भी नहीं दे सकती है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी गेम होता है, राइट। सो आप अगर 50% भी टाइम आप करेक्ट आप हो रहे हो एंड आप टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे एंड ऑफ द मंथ। सो ये शीट भी आप लोग को, जिन लोगों को भी ये नई शीट नहीं मिली है, आप लोग हमें कमेंट करो, हम ये आपके लिए बना के रखी है हमने शीट, तो हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। चलो टाइम वेस्ट किए बिना चलो स्कैनिंग करते हैं। लास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी देखेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। ये निफ्टी 200 की मैंने लिस्ट ओपन करके रखी हुई है आपके सामने। चलो वन बाय वन स्कैन करते हैं। तो आप देखो, ये जो हमारा आज का टाइटल, आज का जो हमारा थंबनेल है, कैसे हम स्टॉक्स निकालते हैं, स्टॉक्स निकालो मेरे साथ। तो आप लोग देखो, जो भी नए मेंबर्स है, देखो हम कैसे स्टॉक्स निकालते हैं, वन बाय वन हम स्टॉक्स निकालते हैं। आज डिक्सॉन का टारगेट भी कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग जिन लोगों ने भी ट्रेड ले रखा है, आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग टारगेट पे भी एग्जिट करो। देखो आदित्य बिरला का भी टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, तो आप टारगेट पे भी एग्जिट करो। आप इसका एकदम मेक श्योर करना। जिस तरह स्टॉप लॉस पे एग्जिट इंपॉर्टेंट है, टारगेट पे भी इंपॉर्टेंट है। अपोलो हॉस्पिटल में देखो, यहाँ पे हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया था, ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है आज शॉर्ट का ट्रेड हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे वन बाय वन हम निकालते हैं, जो नए मेंबर जिनको नहीं पता है आप लोग देखना। ये देखो एस्ट्रल में मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी इस ट्रेड को, क्योंकि आप देख रहे हो कितने बिग बिग यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी रेड कैंडल है, उसके बाद ये वाला भी बिग बिग रेड है, इसके सामने देखो छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। तो ये हमारा एक साथ सेटअप नहीं है। इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड आप निकाल रहे हो, अपने लिए स्टॉक्स निकाल रहे हो। तो देखो डी मार्ट एकदम पूरा साइडवेज है। देखो साइडवेज का मैंने क्या आपको सिखाया था, हाई भी सेम बनाएगा और लो भी ऑलमोस्ट सेम बनाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे बनाएगा, तो ऑलमोस्ट आपको देखना है, ओके। आपको प्रैक्टिस के साथ तो आपको ये समझ में आने लगेगा, आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आपको समझ में आने लगेगा। बालकृष्ण देखो, यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था, देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया। आपको इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1:2 पे ही आपको एग्जिट करना है। ये जो शीट में हमारी टारगेट 1:2 है ना, आपको इसी पे एग्जिट करना है। आपको बहुत ज़्यादा लालच करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो बाटा हमारा साइडवेज चल रहा है, आपको देख के जितना ज़्यादा आप चार्ट्स को देखोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि ये देखो भारत डायनेमिक्स में यहाँ पे हमारा सेटअप था, देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। देख लो आप, आपके सामने ही है देखो। उसके बाद देखो भेल में, देखो यहाँ पे हमारा हमने लिया था ट्रेड, ये थोड़े से के लिए हमारा टारगेट बचा हुआ है, तो ये हमारा टारगेट के बहुत ही नियर है। 1:2 टारगेट हमारा बहुत नियर है। आपको एकदम या तो स्टॉप लॉस या टारगेट पे एग्जिट करना है, आपको उसके पहले बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है। चाहे न्यूज़ में कुछ आ जाए या कोई कुछ बोल दे कि ये स्टॉक नहीं चलेगा एंड ऑल, आपको किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, रूल्स को फॉलो करना है। एंड ये कैसे हो पाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये हो पाएगा, राइट। डीएलएफ में देखो यहाँ पे आज शॉर्ट का सेटअप बना है, बट मैं इसको नहीं लिख बोलूँगी आपको, क्योंकि देखो ये ऑलमोस्ट सेम लो बना रहा है, राइट। ये देखो एकदम साइडवेज जोन में चल रहा है।
तो मैं इसको नहीं बोलूँगी कि आप इसमें ट्रेड लो। डाबर में देखो हमारा जो यहाँ पे सेटअप था, हमने बात किया था कि ये बड़े-बड़े रेड कैंडल के सामने बहुत छोटा-सा ग्रीन कैंडल बना है, तो आज देखो यहाँ पे एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल बन गई है। तो अगर आपके रिस्क में बैठे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड। एंड डाबर में कल भी अगर आपने एंट्री लिया होगा, क्योंकि कल के मैंने वीडियो में आपको दिया था डाबर में, आपको अगर कल आपने एंट्री लिया होगा तो आप आज आपका मोर देन 1:1 अचीव हो गया है। सो ये डिसीजन लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको क्या सही लग रहा है नहीं लग रहा है। जो सेटअप पे रहता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो डिक्सॉन में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था विद इन 3-4 डेज। देखो ये एकदम ए क्लास सेटअप था हमारा विद इन 3-4 डेज। ए क्लास सेटअप क्यों था? क्योंकि इसमें स्विंग काफ़ी अच्छा था। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो स्विंग कितना बढ़िया था, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए कि किस टाइप का सेटअप आपको फॉलो करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो बिग बिग ग्रीन बने, उसके बाद छोटे छोटे रेड कैंडल्स बने, तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप था। एंड इसमें देखो ए क्लास सेटअप, ऐसा नहीं कि ए क्लास सेटअप आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, आपका ए क्लास सेटअप भी स्टॉप लॉस जा सकता है, बट आपको फोकस करना है कि आप ए क्लास सेटअप्स ही ट्रेड करो। ओके, 19-20 वाले सेटअप्स आप ट्रेड नहीं करो। और देखो 3-4 डेज में ये कितना ब्यूटीफुली देखो टारगेट अचीव हुआ। एक और हमारा था यहाँ पे ट्रेड चला था इसमें, एंड सेकेंड ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ है इसमें। सो ये होता है पावर एक सिंपल से स्ट्रैटेजी का। जो जो इस चैनल को बने हुए 3 मंथ्स हुए हैं ओनली, एंड जो भी मेंबर्स हमारे 3 मंथ से हमारे साथ हैं उनको समझ में आ रहा होगा एक सिंपल स्ट्रैटेजी का क्या पावर होता है, उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल पा रही होगी। देखो 1 बाय 1 आपको आगे बढ़ते जाना है इस तरह से। इसी तरह आपको स्टॉक्स निकालने हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होंगे, एकदम होंगे स्टॉप लॉसेस। देखो ये जो मैं आपको कहती हूँ ना, 1 मिनट में वॉल्यूम्स को हाइड करती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम्स की। देखो स्विंग नहीं है यहाँ पे, जो रेड कैंडल बनी है बिल्कुल भी स्विंग नहीं है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। स्विंग हमारा ये वाला था, देखो ये एकदम काफ़ी अच्छा स्विंग था, एंड ये रेड कैंडल बनी थी, बट इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। इतना अच्छा सेटअप था बट हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। गैप डाउन हो गया तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो आपको स्विंग्स का भी ध्यान रखना है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, चलो। एचडीएफसी लाइफ में भी देखो हमने कल देखा था, हमारी एंट्री देखो ट्रिगर हो गई है, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। अब आपको टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करना है, आपको उसके पहले एग्जिट एकदम नहीं करना है, आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस। एचएल में देखो क्या ब्यूटीफुली परफॉर्म किया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगर ये भी स्विंग काफ़ी बढ़िया था, ये भी एकदम एक क्लास सेटअप था, तो आप देख सकते हो इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप एग्जाम्पल्स के लिए लेके रख सकते हो कैसा आपको ट्रेड चलाना है। बट मैं अगेन बोलूँगी, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि जो एक क्लास सेटअप्स होते हैं उसमें स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होते हैं, उसमें भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। बट तो आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे, रिस्क को आप जितना मैनेज करोगे उतना आप प्रॉफिटेबल बनते हो। एचयूएल में देखो आज बाई का ट्रेड आया है, अच्छा आप देख सकते हो। आपके रिस्क में बैठे तो आप देख सकते हो, मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर लेना एक बार। सो बट आप कभी भी मेरी वीडियो देखना, आप अपनी एनालिसिस करके ही देखना। मुझे कोई व्यू बढ़ाने का हड़बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही मुझे, ऐसा कुछ भी मुझे लालच नहीं है कि आप लोग फटाफट से व्यू बढ़ा दो देख के। आप पहले अपनी स्कैनिंग करो, देन हमारी वीडियो देखो, एंड आप वेरीफाई करो कि आपने कुछ एरर किया है या क्या किया है, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए ही ये चैनल बना है। सो आप लोग इसका एकदम ध्यान रखना। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग बाद में भी देखोगे तो मुझे एकदम चलेगा आराम से। सो आप लोग के नॉलेज ही फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, इसीलिए ये वीडियो में भी मैं स्कैनिंग जो कर रही हूँ आपके साथ में मैंने इसलिए इसको स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इससे बेटर क्लैरिटी मिल रही थी, हमें फीडबैक मिला है। देखो जिंदाल स्टील में भी यहाँ पे जो ट्रेड आया था, सो हमें फीडबैक मिला कि हमारे इस तरह साथ में स्कैन करने से आप लोग को बेटर क्लैरिटी मिल रही है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक। केपीआईटी टेक देखो एकदम साइडवेज मूव कर रहा है, एक ही रेंज में देखो मूव कर रहा है, राइट। तो इसीलिए हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, साइडवेज में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग एकदम आराम से पहले अपनी स्कैनिंग कर लेना, उसके बाद ही हमारी वीडियो देखना। देखो आज ल्यूपिन जो है इस रेंज से बाहर निकला है, अब हम इसमें ट्रेड करेंगे। कब ट्रेड करेंगे? जब ये हमारा मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, एंड प्राइस ऐसे मूव करते करते यहाँ पे कहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल अच्छी सी बनती है, तब हम ट्रेड करेंगे। ओके, साइडवेज में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं, एक रेंज में जब तक प्राइस होता है हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं उसमें। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, वरना फिर मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कितना अच्छा परफॉर्म किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा में।
स्टॉप लॉसेस भी होंगे, टारगेट्स भी होंगे, आपको रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा रिस्क को मैनेज करोगे उतनी ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। एंड जब हम न्यू मार्केट में आते हैं ना, तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होना होता है ना, तो हमें लगता है ना कि अरे ये स्ट्रैटेजी बेकार है, स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं करती है यार। बताओ आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? मुझे तो बहुत लगता था, मैंने बहुत स्ट्रैटेजीज चेंज की हैं। एट लास्ट जब मैं एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक हुई ना, तब मुझे समझ में आया असल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, तभी मुझे समझ में आया। सो आप लोग बताओ, आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है कि कभी स्टॉप लॉस, जब हम न्यू मार्केट में आते हैं, स्टॉप लॉस हमारे हिट होते हैं, तो हमें लगता है स्ट्रैटेजी बेकार है, स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है, एंड हम फिर नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं बताओ? आप लोग कमेंट करो, मी लिख के आप लोग कमेंट करो। मैं देखना चाहूँगी कितने लोग जेन्युइन हैं। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे ना, तो आप जल्दी ग्रो करोगे। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बताओ, आप लोग एक्सेप्ट करो जो भी अपनी चीज़ें कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करो, तभी आप उसको ठीक भी कर पाओगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको ठीक कैसे कर पाओगे, राइट? तो मुझे तो बहुत लगता था, मैंने तो बहुत सी स्ट्रैटेजी चेंज की, बहुत कुछ यूज़ किया, बट अब मैं पर्सनली यही यूज़ करती हूँ जो मैं आप लोग को स्कैनिंग दिखा रही हूँ। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करती हूँ, बट मेरा लिस्ट जो है वो निफ्टी 200 नहीं रहता है, मेरा निफ्टी 500 रहता है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गया ना करते हुए। आप लोग भी थोड़े दिन बाद से आप निफ्टी 500 में आराम से स्विच हो सकते हो, बट अभी आप निफ्टी 200 पे ही रहो, तो आप लोग को सही रहेगा। क्योंकि निफ्टी 200 में पहले आप प्रॉफिटेबल बनो, कम ट्रेड्स मिलेंगे, क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे आपको। सो आप लोग उतना भी फ़िल्टर करने का आप लोग को नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए। टोरेंट पावर में देखो, आज एक शॉर्ट का ट्रेड हमारा आया है। हमने देखो बात भी किया था कि यहाँ पे अगर अच्छी सी रेड कैंडल बनती है, तो कल हमने बात किया था ना, देखो बन गई आज अच्छी सी रेड कैंडल। सो टोरेंट पावर में शॉर्ट का ट्रेड आप देख सकते हो, आपके रिस्क में बैठे तो। मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले अपनी स्कैनिंग कर लेना, उसके बाद ही वीडियो से वेरीफाई करना, ओके? वरना ये टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी, एंड ये चैनल का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टिप बेस्ड ट्रेडिंग करो। इस चैनल का मोटिव है आप खुद से ट्रेड करके आप ग्रो करो। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी स्कैनिंग करना, उसके बाद ही वीडियो देखना। चलो अब एक बार निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट से। निफ्टी बैंक निफ्टी भी हम देख लेते हैं। सो निफ्टी में देखो, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका ऑनगोइंग ट्रेड है, अभी आपका टारगेट है, स्टॉप लॉस कुछ नहीं हुआ है। या तो ये निफ्टी इस रेजिस्टेंस से वापस आ सकता है, या अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने जा सकता है। सो वेट एंड वॉच करना है, देखते हैं रिजल्ट्स के पहले या बाद क्या होता है। आपको कुछ भी प्रिडिक्शन पे नहीं जाना है, जस्ट वेट एंड वॉच करके आपको चार्ट्स पे जो दिखे उस पर एक्शन आपको लेते जाना है। अगर बैंक निफ्टी में आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होगा बाई का, तो आपका ये टारगेट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, एंड कोई मोमेंटम नहीं अभी है बैंक निफ्टी में। इस दिन से बिल्कुल एकदम यहीं पे मूव कर रहा है बैंक निफ्टी। तो या तो ये इस रेजिस्टेंस से जाके वापस आ सकता है, या तो ये अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने जा सकता है ना, आपका टारगेट कंप्लीट हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। सो डन फॉर द डे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करो। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है फटाफट कमेंट करो। काफ़ी लोग हैं अभी भी बचे हुए, मुझे पता है, जिन लोगों को ये शीट नहीं मिली है। तो आप लोग एक्शन लो अपने लिए। आप लोग को बस एक कमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। आप लोग कमेंट करो, देन ये प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो फटाफट से ये शीट कमेंट करो, क्योंकि अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास ये शीट रहना बहुत ज़रूरी है। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।